राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, ये जो माघ मास की पावन पूर्णिमा आती है ना, इसे साधारण पूर्णिमा समझ लेना बड़ी भूल है। ये वह तिथि है महाराज, जब स्वयं देवगण भी त्रिवेणी संगम पर स्नान करने पृथ्वी लोक में आते हैं। सोचिए, जिस दिन देवता भी स्नान के लिए उतरे, वह दिन मनुष्य के लिए कितना दुर्लभ होगा। 10 दिन माघ स्नान की पूर्णता इसी दिन होती है, और शास्त्र कहते हैं कि माघी पूर्णिमा का स्नान मनुष्य के अनेक जन्मों के दोषों को धो देता है। पर हर कोई प्रयाग, गंगा या संगम नहीं जा सकता, तो क्या वह पुण्य से वंचित रह जाएगा? नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। पुराण कहते हैं इस दिन पृथ्वी का समस्त जल गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। इसीलिए प्रातःकाल स्नान करते समय जल में थोड़े से काले तिल मिला लीजिए और भगवान नारायण का स्मरण करते हुए स्नान कीजिए। मन ही मन बोलिए ओम नमो नारायणाय। बस इतना करने से भी गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। और स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। जल में हल्दी या गुड़ की थोड़ी मात्रा मिला दें तो और भी उत्तम। सूर्य कृपा से जीवन में तेज, सम्मान और उन्नति आती है महाराज। वर्खांकन। अब एक अत्यंत गुप्त और कल्याणकारी उपाय सुन लीजिए। एक शंख लीजिए, यदि दक्षिणावर्ती हो तो श्रेष्ठ। उसमें थोड़ा गंगा जल, फिर स्वच्छ जल और एक तुलसी दल डालिए। अब उस शंख को भगवान विष्णु या लड्डू गोपाल के ऊपर 3, 7 या 11 बार घुमाइए और वह जल पूरे घर में छिड़क दीजिए। परिवार के सदस्यों पर भी इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और भाग्य का द्वार खुलने लगता है। देन महाराज, माघी पूर्णिमा दान की भी महातिथि है। नारद पुराण में कहा गया है कि इस दिन तिल, कंबल, सूती वस्त्र, जूते, अन्न या सामर्थ्य अनुसार धन का दान करने से स्वर्गलोक के सुख मिलते हैं। पर दान दिखावे का नहीं, श्रद्धा का होना चाहिए। जितनी सामर्थ्य हो उतना दीजिए। और सुनिए, इस दिन भगवान शंकर की पूजा का फल अश्वमेध यज्ञ के समान बताया गया है। बस सरल विधि अपनाइए। 1 लोटा जल, फिर कच्चा दूध, फिर पुनः जल अर्पित कीजिए और ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं महाराज। रात्रि को जब चंद्रमा उदित हो तब कच्चे दूध से चंद्र अर्घ्य दीजिए। यह माता लक्ष्मी की कृपा पाने का दिव्य उपाय है। और सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर तिल के तेल या घी का दीपक अवश्य जलाइए। यह लक्ष्मी आगमन का संकेत माना गया है। भक्तों, इस दिन गाय को चारा, पक्षियों को दाना, चींटियों को आटा देना भी बड़ा पुण्य देता है। छोटे छोटे कर्म ही बड़े फल देते हैं। आदि और जो धन स्थिर करना चाहते हैं वो इस दिन महालक्ष्मी बीज मंत्र श्री का जप करें। 1 माला भी कर ली तो बहुत है, और 5 माला कर ली तो जीवन बदल सकता है महाराज। पूर्णिमा तब पूर्ण मानी जाती है जब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जाए। इसलिए इस दिन सत्यनारायण व्रत और कथा अवश्य कीजिए। कलयुग में यह व्रत अत्यंत फलदायी है। अब एक सावधानी भी सुन लीजिए। यह दिन भक्ति और दान के लिए श्रेष्ठ है, पर नए मांगलिक कार्य, खरीदारी या शुभ मुहूर्त के लिए उत्तम नहीं माना गया। इसीलिए उस दिशा में संयम रखें। तो भक्तों, इस माघी पूर्णिमा को यूं ही मत जाने दीजिए।
स्नान, दान, जप और भक्ति से इसे सफल बनाइए, क्योंकि ऐसे दिन बार बार नहीं आते। और जब ईश्वर अवसर देते हैं तो समझदार वही है जो उसका लाभ ले ले। डेर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। हरि बोल। जय श्री कृष्ण।